श्रीलंका से मिली शर्मनाक हार ने खत्म कर दिया इन 3 भारतीय महारथियों का ओडीआई करियर। तीसरे मुकाबले में हो गया साफ, गंभीर कर देंगे ओडीआई से इन 3 दिग्गजों का पत्ता साफ। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सही सुना और वाजिब सुना। ये जो श्रीलंका के खिलाफ शर्मनाक हार आई है, इसके कारण कुछ खिलाड़ियों का ओडीआई करियर समाप्त होने वाला है। कुछ खिलाड़ी भारतीय टीम से लंबे समय के लिए बाहर जाने वाले हैं। कुछ खिलाड़ी जो दिग्गज खिलाड़ी माने जाते थे, ये माना जाता था ओडीआई फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं, ओडीआई टीम से इनका कोई पत्ता साफ नहीं कर सकता है। लेकिन इन 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला में ये साफ हो गया कि भैया ये श्रृंखला उनकी आखिरी श्रृंखला हो सकती है, या वो लंबे समय तक बाहर हो जा सकते हैं, या उनके खिलाफ बड़ा कार्रवाई किया जा सकता है, बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि गंभीर उनके प्रदर्शन से बिल्कुल खुश नहीं है। आखिरकार क्या कारण है, किस वजह से उन खिलाड़ियों को बाहर किया जाएगा? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, ये समझेंगे वो कौन से 3 खिलाड़ी हैं, क्यों उन खिलाड़ियों के करियर के ऊपर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, क्यों अब सवालिया निशान उठने लगे हैं कि उनका ओडीआई करियर लंबा नहीं होने वाला है, और कैसे, किस वजह से उनका ये श्रीलंका के खिलाफ जो ओडीआई श्रृंखला रहा है, उसके कारण भारतीय टीम से पत्ता साफ हो सकता है। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी की, तो केएल राहुल है। आपने देखा होगा तीसरे ओडीआई में उनका स्थान प्लेइंग 11 में नहीं था, प्लेइंग 11 से वो बाहर हो गए थे, यानी बड़ा फैसला तीसरे ओडीआई में ही ले लिया गया था केएल राहुल के खिलाफ। ये संकेत रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने दे दिए थे कि केएल राहुल का करियर ओडीआई वाला अब लंबा नहीं है। केएल राहुल को इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि उनको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहिए था। केएल राहुल अब टी20 फॉर्मेट खेलते नहीं है, टेस्ट फॉर्मेट में वो बने हुए हैं, और ओडीआई फॉर्मेट से अगर वो बाहर हो गए, और लगभग तीसरे मुकाबले में उनको बाहर कर ही दिया गया था। ऋषभ पंत युवा हैं, काफी ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हैं, बेफिक्री अंदाज में खेलते हैं, तो उनको अगर मिडिल ऑर्डर में प्रीफर किया गया, जिस हिसाब से तीसरे ओडीआई में प्रीफर किया गया था, तो केएल राहुल का करियर लंबा नहीं चलने वाला है। क्योंकि जो गैप्स होते हैं, जब खिलाड़ी किसी एक फॉर्मेट में नहीं खेलना शुरू करता है, फिर दूसरे फॉर्मेट से विलुप्त हो जाता है, तो ऐसे खिलाड़ियों का जल्द ही भैया कैरियर समाप्त हो जाता है अंतरराष्ट्रीय का, और गवाह आप सभी हैं। शिखर धवन का कैरियर आप सबने देखा है, उसी तरीके का हश्र अब राहुल के साथ भी होगा, क्योंकि ऋषभ पंत ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बीसीसीआई 3 फॉर्मेट का खिलाड़ी बनाना चाहता है। टी20 का, टेस्ट का वो बन चुके हैं, और ओडीआई फॉर्मेट में राहुल अड़चन पैदा कर रहे हैं, और उसको भी दूर किया गया तीसरे ओडीआई में। फिर इसी तरीके का अगर राहुल कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, उनका परफॉर्मेंस डाउन होता जाएगा, तो ज्यादा दिन नहीं है कि राहुल का करियर समाप्त हो जाएगा। और संकेत हमें तीसरे ओडीआई से मिल चुके हैं, आपने देखा बड़ा एक्शन लिया गया, तो सिर्फ राहुल ही क्यों, वो रोहित ने बता दिया। अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ी की, तो श्रेयस अय्यर, जो राहुल के साथ केस है वही श्रेयस अय्यर के साथ केस है। राहुल के साथ तो चलिए एक प्लस पॉइंट है कि वो टेस्ट और ओडीआई दोनों खेलते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर के साथ जो निगेटिव केस है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट के खिलाड़ी बनकर रह गए, और उनका जो कंपटीटर तैयार हो रहा है वो ऑलराउंडर है, और श्रेयस अय्यर स्पिन गेंदबाजी करते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं। नाम है उनका रियान पराग। जी हाँ, अगर रियान पराग खेलेंगे, जडेजा की वापसी हो जाती है, हार्दिक पांड्या की ओडीआई फॉर्मेट में वापसी हो जाएगी, और भारतीय टीम रियान पराग को एडजस्ट करने जाएगी, तो श्रेयस अय्यर का स्थान रियान पराग खाते हुए दिखेंगे। रियान पराग की उपयोगिता भारतीय टीम में ज्यादा है श्रेयस अय्यर से। उपयोगिता इस वजह से कि रियान पराग ऑफ ब्रेक गेंदबाजी कर सकते हैं, रियान पराग लेग ब्रेक गेंदबाजी कर सकते हैं, रियान पराग बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो श्रेयस अय्यर की तुलना में रियान पराग ज्यादा प्रॉफिटेबल, फायदेमंद सौदा साबित होंगे भारतीय टीम को। तो श्रेयस अय्यर को बाहर करते हुए ना ही रोहित शर्मा को देर लगेगी, ना ही गौतम गंभीर को देर लगेगी, तो जिस वजह से श्रेयस अय्यर को अब हर एक मुकाबले में, हर एक अपॉर्चुनिटी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी माननी चाहिए, और कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देना चाहिए। अगर वो ऐसा करने में असफल रहते हैं, जिस तरीके से 3 के 3 मैचों में उन्होंने लेट डाउन किया है गौतम गंभीर को, रोहित शर्मा को, वो दिन दूर नहीं कि जब श्रेयस अय्यर का ओडीआई कैरियर आप समाप्त होते हुए देखेंगे, या फिर यूं भी कर सकते हैं कि तीसरा मुकाबला उनके लिए आखिरी मुकाबला भी साबित हो सकता है।
क्योंकि भारतीय टीम रियान पराग को मौका अगले श्रृंखलाओं से दे सकती है, क्योंकि रियान पराग की उपयोगिता आपने आज के मुकाबले में देखी। अगर हम बात करें तीसरे खिलाड़ी की तो शिवम दुबे, इनका करियर लगभग अब समाप्त हो चुका है ओडीआई फॉर्मेट से। अब नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। हार्दिक पांड्या आएंगे तो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं रहने वाले हैं। फिर जब बैकअप की ऑप्शन की बात आएगी तो नई खिलाड़ियों को ट्राई किया जाएगा। वहां नीतीश रेड्डी हैं और अन्य युवा खिलाड़ी उभर रहे हैं, वेंकटेश अय्यर हैं, तो ऐसे खिलाड़ी जो अपना दावेदारी ठोक रहे हैं उनको मौका दिया जा सकता है। शिवम दुबे अब अपॉर्चुनिटी नहीं पाने वाले हैं। 3 के 3 मुकाबलों में भरपूर उनको मौका मिला, लेकिन एक भी मुकाबले में साबित अपने आप को नहीं कर पाए। इसी तरीके से T20 वर्ल्ड कप में भी वो कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। तो इन 3 खिलाड़ियों का करियर अब कितना लंबा चलने वाला है ये कहा नहीं जा सकता है। खासकर शिवम दुबे और श्रेयस अय्यर कब भारतीय टीम से विलुप्त हो जाएं आपको भी पता नहीं चलने वाला है। उसमें से श्रेयस अय्यर एक बड़े नाम है जो विलुप्त होने वाले हैं। लगभग इस श्रृंखला से उनका भविष्य तय और निर्धारित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रियान पराग उनकी जगह भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर में ले सकते हैं। केएल राहुल के ऊपर ऋषभ पंत बनकर काल बैठे हुए हैं। तो इन 3 खिलाड़ियों के लिए 3 कंटेंडर तैयार हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि कब तक इनका ओडीआई करियर बना रहता है और कितनी देर तक गंभीर इनको सहन कर पाते हैं। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।